हाँ तो बच्चे थ्योरम 6.6 डायरेक्ट आपके क्वेश्चन के रूप में भी आ सकती है। कैसे आएगी भाई, उसमें एक स्टेटमेंट दी होगी क्या, प्रूव दैट लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये स्टेटमेंट दे रखी होगी। ठीक है बच्चे, और हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। तो बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये फिगर ड्रॉ करेंगे। इसमें 3 लाइन ड्रॉ करेंगे हम, लाइन एल एम और एन। ठीक है, लाइन एल एम और एन। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब भाई ये जो लाइन एल है और ये लाइन एन है, दोनों की दोनों पैरेलल है किसके साथ, लाइन एम के साथ, सेम लाइन के साथ पैरेलल है। ये हमारा गिवन में लिख देंगे हम, लाइंस एल एंड लाइन एन आर पैरेलल टू द लाइन एम। ये लाइन एल बी और लाइन एन बी दोनों की दोनों पैरेलल किसके साथ है, एम के साथ। प्रूव हमें क्या करना है कि ये दोनों आपस में भी पैरेलल है, मतलब लाइन एल और लाइन एन भी आपस में पैरेलल है। तो मैंने ये लिखा बेटा, टू प्रूव क्या है, लाइन एल और लाइन एन आपस में पैरेलल है। ये मैंने टू प्रूव में लिख दिया। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा, मैं एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दूंगा। किस पे, इन तीनों लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल टी नाम दे दिया बच्चे। ठीक है, अब प्रूफ में पूरा प्रोसेस होगा। प्रूफ का मतलब ये प्रोसेस है। ठीक है, अब प्रोसेस में मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले जो गिवन है उसी से हेल्प लूंगा बच्चे, गिवन से ही मुझे हेल्प लेनी है। तो सबसे पहले मेरे को गिवन है कि लाइन एल और एम आपस में पैरेलल है। तो मैं क्या करूंगा, लाइन एल और एम को पैरेलल लिख के फिर आगे मैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दूंगा। ठीक है, मैंने लिखा एज लाइन एल एंड एम आर पैरेलल एंड टी इज ट्रांसवर्सल। जब लाइन एल और एम को मैंने पैरेलल ले लिया और टी उस पर ट्रांसवर्सल दे दिया, तो मैंने देखा कि ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। मैंने इन तीनों को एंगल को नाम दे दिया था 1, 2 और 3। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। रीजन क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बेटा जी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, बेसिक्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की एक पहचान बता देता हूं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, एक एंगल तो एक्सटीरियर होता है और एक इंटीरियर होता है, और दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे होते हैं। दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे होते हैं। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है, सेम साइड पे है ट्रांसवर्सल के। तो ये क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब बच्चे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे इक्वल हो गए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन दे दिया यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको दे दिया इक्वेशन 1 नाम। ठीक है बच्चे, आगे अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों भी मुझे पैरेलल दी रखी है, तो अब मैं लेता हूँ लाइन एम एंड लाइन एन आर पैरेलल टू ईच अदर, एज लाइन एम एंड एन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड टी इज ट्रांसवर्सल, और टी उसके ऊपर भी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ भैया, एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल हो गए, वही सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने लिख दिया एंगल 2 और 3 इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स रीजन दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 से देखता हूं कि भाई एंगल 1 2 के भी इक्वल है, और एंगल 2 जो है 1 के भी इक्वल है, एंगल 2 3 के भी इक्वल है, तो 1 और 3 भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब इसको बच्चे एंगल 2 और देखो, इसको थोड़ा सा अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप इसको इस तरीके से लिख लो बच्चे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। अब बच्चे देखो इक्वेशन 1 और 2, अब देखते हैं हम इसका राइट हैंड साइड दोनों का सेम हो गया, दोनों का राइट हैंड साइड सेम हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 में लिख सकता हूं, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। अब मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, और ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी है। क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। फिगर से दिख रहा है मुझे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। और जब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो गए तो बेटा जी ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। ठीक है बच्चे, कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गए, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। तो बेटा जी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। ये प्रूव हो गया बच्चे। तो बच्चे इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को प्रूव कर सकता हूं, यह आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकती है।